आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी भुजा की लंबाई को तिगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक वर्ग। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है हमको पता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं समान होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर वर्ग की एक भुजा ए है तो चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब बना देते हैं ए। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमारे प्रश्न में क्या दिया है कि वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, यानी ए का मान क्या दिया है, 10 मीटर दिया है। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, इसको ए से लिखते हैं क्षेत्रफल को। तो ये होता है वर्ग की भुजा की लंबाई का वर्ग, यानी ए का वर्ग ये होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10 यानी 100 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल जब हमारी भुजा की लंबाई 10 मीटर था। अब हमारा क्या कह रहा है कि जो भुजा की लंबाई है उसको तिगुना कर दिया गया। तिगुना का मतलब 3 गुना कर दिया गया पहले का। तो जो प्रारंभिक भुजा की लंबाई थी उसकी तिगुनी हो जाएगी अब जो नया भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हमारा एक नया, अगर हम बात करें तो ये हमारा एक नया है वर्ग। अब इसकी जो भुजा की लंबाई है इसको हम मान लेते हैं ए डैश। तो ये क्या है, तिगुनी है पहले की, यानी 3 ए के बराबर है, यानी 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये 3 गुने ए मतलब 3 गुने 10 यानी 30 मीटर। तो ये सभी 30 मीटर होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे 30 मीटर के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर अब जो नया भुजा की लंबाई वो 30 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 का वर्ग यानी 30 गुणे 30। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो नई भुजा की लंबाई हो जाएगी, नई भुजा की लंबाई वो क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी प्रारंभिक भुजा की लंबाई जो कि है 10 मीटर के, यानी 3 गुने 10 यानी 30 मीटर आ गया जो नया भुजा की लंबाई है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो नया क्षेत्रफल होगा, नए क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूँ ए डैश। ठीक है, जो नया भुजा की लंबाई थी उसको ए डैश, स्मॉल ए डैश। तो नया क्षेत्रफल ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, 30 का वर्ग आएगा। ठीक है, 30 का वर्ग यानी 30 गुणे 30। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे x की घात 2 है तो होता है x गुणे x। तो यहाँ पे हम बात करें 30 का 30 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और ये 2 जीरो यानी 900 वर्ग मीटर आ गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब तिगुनी कर दे रहे हैं भुजा की लंबाई। तो यानी हमसे पूछ रहा है जो ए डैश है और ए का अनुपात पूछ रहा है, यानी जो हमारा नया क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल था प्रारंभिक क्षेत्रफल वो क्या था 100, और जो नया आया है वो 900 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं 900 को। तो 9 गुने 100 वर्ग मीटर हम देख सकते हैं ए के बराबर है प्रारंभिक। तो ये आ गया 9 ए के बराबर, तो ए डैश बराबर हो गया 9 ए। तो हम बोल देंगे कि जो नया क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। हम बोल सकते हैं कि नया क्षेत्रफल और जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है उसका अनुपात 9:1 होगा। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।